हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए जो कि सबसे ज्यादा आपका इंपोर्टेंट है, जो कि त्रिकोणमिति से जितना भी क्वेश्चन पूछता है सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कम से कम यानी 5 क्वेश्चन का आज डिस्कस करेंगे। और आपको पता भी होगा कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्लास 10th में, तो सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछता है, यानी हद से ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो त्रिकोणमिति से पूछा गया है। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे डिस्कस करेंगे। अब बिल्कुल कम समय में हम आपको कम से कम 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि हर एक साल पूछा गया है और इनकी दारी भी पूछेगा और आने वाले समय में भी पूछेगा। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर देखो, पहला 1 2 3 4 5 है। हम बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात है हम 5 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और बनाएंगे बारीकी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद चलेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल आसान है। देखो कभी भी अगर आपको सिद्ध करना है तो एक लेफ्ट एक राइट है, लेफ्ट को तोड़ो तो राइट लाना है या राइट को तोड़ो तो लेफ्ट लाना है, लेकिन दोनों पक्ष में से कि एक पक्ष को आपको तोड़ना पड़ेगा, पहली बात है। लेकिन हद से ज्यादा लेफ्ट ही टूटता है, राइट लाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात है कुछ नहीं करना है सर, लेफ्ट कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। जो क्वेश्चन है पहले एक झलक आप लिख दीजिए। 1 प्लस है तो 1 प्लस यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पर क्या है 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन ए है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, जब ऐसा सवाल रहेगा तो आपको कर देना है परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब नीचा वाला ऊपर में और ऊपर वाले नीचे में। ठीक है, तो यहां पर हम सीधे क्या कर देते गुना। परमेयीकरण का मतलब रूट भी करना है तो 1, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में प्लस साइन ए, अब बट्टा जो ऊपर में वही लिखो 1 प्लस साइन ए, रूट लगा दिए बस हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल और आसान है। ठीक है, गौर से देखना है कि ऊपर में 1 प्लस साइन ए है और यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस यानी साइन ए है, इसका हम कर देंगे पहली बात है स्क्वायर, बट्टा लिखेंगे। बट्टा में देखना है 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, पर यहां पर जो चिन्ह है ना वो अलग है पर मान क्या है समान है। तो जब मान समान रहे और चिन्ह अलग रहे तो पहला की स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। बच्चा को ये फॉर्मूला पता है, तो मैंने कहा 1 है तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या साइन है साइन ए का होल स्क्वायर। फिर यहां पर क्या करना है, एक रूट लगाएंगे, फिर वहां पे क्या करें वही बात है 1 प्लस यहां पे क्या है साइन ए का क्या करेंगे होल स्क्वायर, बट्टा यहां पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन है तो यहां पर क्या करें साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर यहां पे सवाल में क्या करेंगे, देखिए पहली बात है यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे रूट बना लेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस यानी साइन ए का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, यहां पे मैंने लिखा, सिंपल है। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं पहली बात है चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला 100% याद होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसकी जगह पर इतना रखेंगे, तो मैंने रख लिया पहली बात है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हो गया। अब सवाल में क्या करना है, पहली बात है अब देखो रूट को हटाना है तो रूट तभी हटेगा जब इसका जोड़ा संख्या होगा तब। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 गो है तो इसमें से एगो मैंने लिया 1 प्लस साइन ए लिया और बट्टा मैंने किया कॉस, यहां पर 2 गए तो मैंने 1 लिया पहली बात है, तो यहां पर मैंने कॉस ए लिया। ठीक है,
अब देखें, अब एक का हिस्सा कॉस लेगा तो मैं अलग अलग लिख लिया, 1 बट्टा यानी कॉस ए है और प्लस यहाँ पे साइन है, तो साइन ए बट्टा मैंने क्या लिखा, तो कॉस ए लिखा। ठीक है, अब देखो 1 बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का, और साइन बट्टा कॉस किसका होता है, पहली बात है टेन ए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर आ गया तो लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। यही आपको आंसर लाना था। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। आप अगर इसको बनाते हो तो 100% है बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे में चलते हैं, देखते हैं सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सवाल में क्या लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए को क्या है, सेक ए प्लस टेन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है। इसको क्या करना है, तोड़ना है, आपको लाना है राइट कॉस से लेना है। यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन हर एक टाइप का है, आपको क्या करना है, एक पक्ष को तोड़ना है, एक पक्ष आपको लाना है। तो मैंने क्या किया, हर एक सवाल में लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड पहले साइन लिखेंगे, क्वेश्चन पहले लिखेंगे कि यानी सेक ए है और प्लस यहाँ पर आपका क्या है, तो टेन ए है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 माइनस यहाँ पे लिखा है साइन ए है। आंसर पता है, कॉस लाना है। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टा यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए, प्लस है टेन का मतलब होता है, पहली बात है साइन ए बट्टा यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस ए होगा, हो गया। इसको जैसे का तैसे रखना है, 1 माइनस यानी क्या हो गया, साइन ए हो गया, हो गया। अगर यहाँ पे कहा कि कॉस कॉस का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस ए हो गया। ठीक है, कॉसी कॉस मिला तो एक हो गया, पहली बात है एक आपका हो गया, प्लस है तो प्लस, कॉसी कॉस मिला तो यहाँ पर आपका हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, जैसी है तैसी लिखना है, 1 माइनस यानी क्या है, साइन ए है। अब देखिए सर इसके नीचा में कॉस है, इसके नीचा में कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मन से एक लिया। अब ऊपर वाले डिजिट में देखिएगा 1 1 साइन साइन, यानी मान बराबर है पर डिजिट अलग अलग है। तो मैंने कहा कि अगर मान बराबर है डिजिट अलग है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे बैठता है। तो सीधे क्या करेंगे, पहली बात है तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा क्या है, तो यहाँ पे आपका कॉस ए है। फिर यहाँ पे चलेंगे 1 का स्क्वायर क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 1 साइन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या मैंने लिखा, कॉस ए लिखा, लिख दिया। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, अगर मान अगर देखो फॉर्मूला अगर सर आपको याद है तो बन गया, तो 1 माइनस यानी यहां पर हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे क्या करें, इसको हटाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा यहाँ पे मैंने लिखा कॉस ए लिखा। अब यहाँ पे देखना कॉस यहाँ पे 2 है तो कॉस ए इंटू यहाँ पर आपका कॉस ए हो गया, बट्टे के नीचा में यहाँ पर मैंने कॉस ए लिखा, कॉस से कॉस मैंने काट दिया तो आंसर आपका क्या होगा, कॉस ए। यही आंसर मुझे लाना था, तो लिख सकते हैं पहली बात है अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देख लो ये बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में 100% है आ सकता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। मिटा दे, बनाइएगा तो बन सकता है 1 प्लस कॉस ए बट्टा साइन है प्लस साइन बट्टा 1 प्लस कॉस लाना है, 2 कोसेक ए लाना है। मैंने कहा लेफ्ट को तोड़कर राइट लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो वही लिखना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड पहले साइन लिखेंगे, जो क्वेश्चन लिखेंगे पहली बात है 1 प्लस यानी कॉस ए और बट्टा में यहां पर लिखेंगे साइन ए है और प्लस। अब यहां पर साइन है तो मैंने साइन ए लिखा और नीचा में क्या क्या 1 प्लस मैंने कॉस ए रखा। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, बट्टे के नीचा वाला को पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पहले बट्टा, मैंने बराबर मैंने दिया, साइन है ना तो मैंने साइन को मैंने बाहर ही रखा, साइन ए को अंदर में रखा, 1 प्लस मैंने क्या रखा, कॉस ए को रखा। ठीक है,
अब क्या करना है, भाग लगाना है। साइन सी साइन मिला, 1 प्लस कॉस नहीं मिला, तो ऊपर में भी तो 1 प्लस कॉस सी, 1 प्लस कॉस सी मल्टीपल होगा तो क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस है 1 प्लस कॉस से कॉस मिला, साइन नहीं मिला तो साइन से साइन हो गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बट्टा मैंने लगाया, बट्टा के नीचा वाला का कुछ नहीं करना तो साइन ए हो गया इंटू 1 प्लस कॉस ए हो गया। मैंने कहा यहां पर क्या है, यहां पे एक अचर है, यहां पे चर है, तो जब अचर और चर होता है तो जुटता नहीं, तो फॉर्मूला पे बैठेगा। तो मैंने कहा कि a प्लस बी का मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, b का मतलब कॉस है तो मैंने कॉस a का, तो कॉस a का मैंने होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया, और प्लस यहां पर क्या है, साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, हो गया। अब सवाल की ओर चलते हैं। देखो 1 का स्क्वायर ए को होगा, प्लस कॉस है ना, तो मैंने कहा कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस है तो मैंने कहा प्लस यहां पे हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, कॉस है तो मैंने कॉस ए लिखा, और प्लस यहाँ पे साइन है तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए लिखा। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में आपको भी पता है कि साइन है, पहले साइन ए है इंटू 1 प्लस क्या है तो कॉस ए है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर यहां पर देखिए, पावर यहां पर दोनों है तो पावर वाला को पहले लिख लेंगे। तो मैंने कहा कि अगर कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर 1 है और प्लस यहाँ पर क्या है तो 2 है और यहाँ पर क्या है तो मैंने कहा कॉस ए है, बट्टा मैंने लगा दिया। साइन है तो मैंने यहाँ पे साइन ए लिखा और यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस मैंने क्या लिखा कॉस ए लिखा। ठीक है, अब पहली बात है आपको पता होगा बट्टा के नीचा में साइन ए मैंने लिखा, 1 प्लस मैंने क्या लिखा कॉस मैंने लिख दिया। आपको पता होगा कि सर यहां पर ये जो आप डिजिट ये देखते हो ये फॉर्मूला आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है 1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर चेंज करना है लिख सकते हो, चूंकि कि मैंने कहा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इतने के टर्म में कितना लिखा 1 लिखा, प्लस का प्लस 1 का 1 है, प्लस का प्लस यहां पर 2 कॉस है तो मैंने कॉस ए लिख दिया, हो गया। अब 1 में 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा तो मैंने लिखा 2 प्लस यहां पर 2 और मैंने यहां पे लिखा कॉस ए लिखा, बट्टा लगा दिया। साइन है तो साइन ए लिखा इंटू 1 प्लस मैंने क्या लिखा कॉस ए लिखा, हो गया। अभी दोनों में 2 है तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, यहाँ पे 2 जब ही बाहर निकालेंगे तब बच गया 1 और प्लस का प्लस 2 बाहर निकल गया तो बच गया आपका कॉस ए बच गया। बट्टा में क्या है तो मैंने कहा सर साइन ए है और इंटू 1 प्लस क्या है तो कॉस ए है, इससे कट गया तो यहाँ पे 2 गुने 1 बट्टा क्या हो गया साइन ए हो गया, तो 2 का 2 1 बट्टे साइन कॉसेक का होता है, कॉसेक की। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड, यही आंसर मुझे लाना था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बनाइए बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल शानदार तरीके से है, कोशिश कीजिएगा तो बनाने आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो भी क्वेश्चन है डिमांड है बना। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है एमकी 2023 के बोर्ड में। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो पहली बात है कि 10 प्लस कॉट बराबर सेक इंटू कोसेक लाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आसान है। देखिए पहले क्या करना है, पहले आपको पहले लिखना है लेफ्ट हैंड पहले साइड लिखना है, पहले जो लिखा है वो पहले लिखो 10 थीटा प्लस यहाँ पे क्या है तो कॉट थीटा है। ठीक है, अभी क्या करना 10 का फॉर्मूला पहले बैठा दें, क्या होता है साइन है, साइन थीटा बट्टे क्या होता है कॉस थीटा। कॉट का उल्टा होता है पहली बात है ना, तो कॉट का होता है कॉस थीटा बट्टे क्या होता है पहली बात है साइन थीटा।
अब क्या करना है, पहली बात है आप जो है पहली बात है ना बट्टे के नीचा वाला के क्या करेंगे तो लॉस निकालेंगे। तो मैंने कहा कॉस थीटा इंटू मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा साइन थीटा। कॉस ही कॉस मिल गया, साइन नहीं मिला, साइन से साइन हो गया तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, साइन से साइन मिल गया, कॉस नहीं तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा सर पहली बात है चूंकि कि मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो मैंने कहा सर 1 होता है। तो अब हम क्या करें, ये पूरी टर्म के जगह पर 1 रखेंगे और यहां पर मैंने रखा कॉस थीटा इंटू मैंने रखा साइन थीटा। अब देखिएगा 1 को 1 गुने 1 तो डाल सकते हैं, तो मैंने कहा 1 बट्टा यहाँ पे कॉस 1 बार आ जाएगा, थीटा है तो थीटा ही दे दीजिए, गुने आ सकता है 1 बट्टा है तो 1 बट्टा यहाँ पे क्या आ सकता है तो tan साइन थीटा, ठीक है। तो 1 बट्टे कॉस किसका होता है सर, सेक थीटा का, इंटू दे सकते हैं 1 बट्टा साइन किसका होता है, कोसेक थीटा का। वही चाहिए था, आंसर आपका आ गया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड, यही है आपका आंसर। देखिए 2 नंबर के लिए बेहतरीन है और आपका अच्छा है। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एकदम छोटा सा है, बस मात्र आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिटा दी, बिल्कुल जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा गया है। देखिए सिंपल सा है, अगर मैंने कहा पहली बात है देखो अगला है साइन थीटा माइनस 2 साइन यहाँ पर है क्यों थीटा बट्टा है यहाँ पे 2 यहाँ पे आपका कॉस क्यों थीटा है माइनस यहाँ पे कॉस थीटा है बराबर सर आंसर लाना है टेन थीटा। ये सवाल है, अभी बनाइए हुईएगा सिंपल तरीके से, हम भी आपको बनाकर देते हैं सिंपल तरीके से। मैंने कहा पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कहने का मतलब है इतना को तोड़कर आपको 10 लाना है। देखिए मैंने लिखा साइन है तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा और माइनस यहाँ पर क्या है 2 यानी यहाँ पर साइन क्यों थीटा है बट्टा मैंने लगाया यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे कॉस क्यों थीटा है माइनस क्या है कॉस थीटा है। सवाल बनेगा कैसे, देखिए यहाँ पे साइन 1 है यहाँ पे साइन 3 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे सर कॉमन लेंगे, कितनी साइन 1 साइन, क्यों क्योंकि यहाँ पे साइन 1 है, तो मैंने कहा यहाँ से साइन मैंने कॉमन लिया। जब भी मैंने साइन कॉमन लिया तो खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा होगा, 1 बचा माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर आपका साइन है तो मैंने साइन लिखा, यहाँ पर 3 में से 1 निकल गया है तो 2 हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया बट्टा, इसमें से भी क्या करेंगे एक कॉस मैंने क्या करेंगे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, जब भी कॉस कॉमन लेंगे तो 2 का 2 हो गया, यहाँ पे आपका कॉस का कॉस यहाँ पर 3 है तो 2 स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए सवाल में क्या है, एक टर्म यहां से लेते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी साइन बट्टे क्या होता है तो साइन बट्टे कॉस हो गया 10। अब यहां से लिखा 1 माइनस 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा मैंने क्या लिखा पहली बात है तो 2 यानी मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब क्या करना है इस वाले टर्म को या इस वाले टर्म को दोनों को क्या करना है समान आपको दिखाना है, समान दिखाएगा तभी तो टेन थीटा आएगा। तो मैंने कहा हम इस ऊपर वाले को क्या करते समान कर देते हैं, यानी ऊपर वाले को लाना है कॉस में तभी तो समान होगा तभी तो कटेगा। तो मैंने कहा पहली बात है तो यहाँ पे मैंने एक बार लिखा पहली बात है टेन थीटा और इनटू हमने वही लिखा 1 माइनस यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है तो 2 यानी कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अब क्या करते खाली साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने आपको पता होगा पहली बात है आपको क्या पता होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तब बोलेंगे सर कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा,
इतना, बस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे इतना रखना है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे कहा 10 है तो मैंने यहाँ पर 10 थीटा रखा। यहाँ पर आपका क्या है तो यहाँ पर ले लेते हैं बड़ी कोष्ठ, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो मैंने लिया 1 माइनस, यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब यहाँ पे क्या करें, इस साइन स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने रख दिया। अब बट्टा मैंने क्या लिखा, तो बट्टा में जैसे है 2 का 2 यानी आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। बिल्कुल देखो, सबसे पहली बात है 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, 2 का 2 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को हटा देंगे हम, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने मान रख दिया। अब क्या करेंगे, हो गया सिंपल, बस इतना ही करना था। यानी यहां पर आपका 10 थीटा है, मैंने क्या बड़ी कोष्ठ लिया, 1 का मैंने 1 ले लिया, हो गया, है ना। माइनस या छोटी कोष्ठ भी आप ले सकते हो, बात बरोबर है, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 2 में कॉस से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया, बस हो गया। बट्टा के नीचे में क्या है तो 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, हो गया। अब यहां पर क्या करना है, देखिए ये 10 थीटा है तो मैंने यहां पर रखा 10 थीटा, ठीक है। अब 2 कॉस को पहले मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 हो गया, 1 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। बट्टा लगा दिए। अब बट्टा के नीचे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखिए डिजिट समान बिल्कुल है, इससे आप काट दीजिए, तब बच गया क्या आपका, पहली बात है 10 थीटा, यही आंसर लाना था। तो लिखेंगे तह लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आंसर हो गया। बिल्कुल बेहतरीन है, अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहली बात है त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, अच्छे से बनाए। लगता है कि भारी क्वेश्चन है, नहीं, सबके लिए भारी है, आपके लिए भारी नहीं है। जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं सबके लिए भारी है, लेकिन कोशिश 100% सब दोस्त को करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो समर्थन जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।